पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर हमारे प्रभु के आगे प्रभु यीशु क्या किया है और प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु के आगे हम क्या प्रार्थना करना है। प्रिय मित्रों, हमसे प्रभु क्या चाहते ये समझना। धन्यवाद के साथ आइए और परिपूर्ण समर्पण करो, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। गॉड्स पर्पस फॉर अस, गॉड्स पर्पस, प्रभु का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ गॉड हमारे लिए, पर्पस ऑफ गॉड, पर्पस फॉर अस इज दैट वी शुड ऑल बी विटनेसेस ऑफ द रिसरेक्शन, बी विटनेसेस ऑफ द रिसरेक्शन। प्रभु का उद्देश्य यह है, हम सभी हमारे आगे प्रभु ये निवेदन, मतलब ये निवेदन का प्रार्थना करते हैं, साक्षी बनना, प्रभु का राज्य निर्माण कार्य करना। इसलिए हम सभी पुनरुत्थान के गवाह बने, साक्षी बनो। प्रभु ने कहा था, क्या साक्षी, क्या कौन सा है, कौन सा साक्षी, पुनरुत्थान का साक्षी बनो। पुनरुत्थान का men do not know how to become witnesses. How to become witnesses. हमारे बीच में बहुत सारे लोग ये पहचान अच्छा से नहीं जानते हैं कैसे साक्षी बनना है। इसलिए हमारे प्रार्थना में, हमारे आराधना में इसका मर्म क्या है, ये प्रार्थना का मर्म क्या है। हम आराधना करते हैं, आराधना का मर्म, केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट क्या है। प्रिय मित्रों, हमारे उद्देश्य और हमारे लक्ष्य, हमारे निवेदन, हमारे प्रार्थना और हमारे आराधना में ये सेंटर पॉइंट क्या है। कुछ लोगों का सेंटर पॉइंट ये स्वर्ग राज्य है। संत लोग इसलिए शहीद बन गए हैं और अपने जीवन में सब कुछ समर्पण करते हुए, सब सहते हुए, सहन द्वारा समस्याओं के बीच में से चलते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे आगे प्रॉब्लम बहुत है, ट्रबल्ड माइंड, परेशानियां, ऐसे टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर, अशांत माहौल, ये समस्या ये हमारे आगे है। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति, कैसे शांति आएगा। आत्मा में हमारे शांति, आत्मा की शांति कैसे हम प्राप्त करते हैं। धन संपत्ति में हमको शांति नहीं मिलेगा, अच्छा ये ताकत में नहीं, और अच्छा स्थान में, बड़ा पोजीशन, बड़ा स्थान में नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना और आराधना में हमारे लक्ष्य क्या है। प्रभु हमसे चाहते आपके शांति ऐसे बना रहे। कैसे शांति बना रहते हैं। यीशु का साक्षी और बनने के लिए यीशु का साक्षी और चेले लोग, शिक्षे लोग सहते हैं पुनरुत्थान का गवाही। मतलब पहले, मृत्यु के पहले, यीशु के मृत्यु के पहले वो साक्षी बनने के लिए शिक्षकगण कितने तैयार थे। चिन्ह और चमत्कारों के बीच में चलते हुए वो साक्षी बनना और आसानी से हो सकता है, लेकिन पुनर्जीवित यीशु, पुनर्जीवन के बारे में और पुनर्जीवित यीशु और भेजता है, आप लोग ऐसे साक्षी बनो। साक्षी बनना है, कैसे साक्षी बनना है, प्रभु अच्छा से समझ आया है। प्रिय मित्रों, या पेत्रुस पहले कितने खुशी से साक्षी बनने के लिए प्रभु के आगे निर्णय लिया और प्रभु से कहा है, और साक्षी बनने में और सेवा करने में कितना खुशी है। मृत्यु के पहले प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा साक्षी बनने के लिए सेवा के रूप में प्रेरितों को बुलाया और प्रेरितों को और ऐसे भेजा है। लूकास अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, 72 शिक्षे सानंद
आनंद मतलब आनंद विभोर होकर सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूध भी हमारे अधीन होते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रिय मित्रों, प्रभु इसमें आनंद, वो प्रभु का आनंद इसमें कैसे वो हमको समझ नहीं सकते हैं। आप लोग क्या के लिए आनंद करना? ईसा ने उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांबों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो, आपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। स्वर्ग में कैसे लिखेगा, यह समझना है। ये समझकर स्वर्ग में मेरे नाम कैसे लिखेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में पश्चाताप करने के समय स्वर्ग में आनंद है, लेकिन स्वर्ग मेरे लिए आनंदित होने के लिए कैसे? प्रिय मित्रों, यीशु ने लूकास चैप्टर 6 अध्याय 23 में ये विशेष रूप से कहा है। लूकास चैप्टर 6 वर्सेस 22, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। स्वर्ग में आनंद। प्रिय मित्रों, हम इधर कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, अपमान निंदा सहते हैं, लेकिन स्वर्ग मेरे लिए और मेरे प्रति जो ऐसे दुख और सहते हैं, कष्ट सहते हैं, झेलते हैं, उसके प्रति स्वर्ग में आनंद है। कैसे हम करना है, क्या करना है इस समय? वो हम साक्षी बनने के लिए, साक्षी बनने का अवसर है, साक्षी बनने का मौका है। इसलिए हम इधर आनंद मनाते हैं। मनुष्य के विरुद्ध युद्ध करते हुए, ऐसे खिलाफ में, कंपटीशन में हम मनुष्य को परास्त करते हुए विजय पाया, ऐसे कुछ लोग आनंद मनाते हैं। इसमें क्या लाभ है? प्रिय मित्रों, इसलिए ये यीशु का मृत्यु और गत्समनी के समय, मृत्यु के समय पिलातुस के ये राजमहल में, और सभी समय ये यीशु के साथ शिष्यगण ऐसे आनंद के साथ नहीं दे, और वे लोग तिरस्कार भी किया है। तिरस्करण मतलब मनुष्य के आगे हमको ऐसे ये खिलाड़ी, ऐसे मनुष्य के आगे ये कंपटीशन में, ये बैटल में हमको विजय पाना है। लेकिन प्रभु उस समय ये प्रभु यीशु का विजय क्या था? ये अपने शरीर में, शरीर के वासना नहीं, शरीर में भोग विलास नहीं, शरीर में आनंद नहीं, ये शरीर के ये सारी संसारिकता के अनुसार नहीं, शरीर के वासना के अनुसार नहीं, वो युद्ध करते हैं। वो अपने शरीर के प्रेरणा को दमन करते हैं। संसारिकता की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में वो मर जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं प्रिय मित्रों? अपने जीवन आत्मा में बल प्राप्त करते हैं। ये पुनर्जीवन का साक्षी बनने के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे शरीर और ये मानव पुत्र के प्रति हम अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं, और हमारे साथियों के बीच में, घर में और सदा सारे क्षेत्रों में ये अपमान, निंदा, कष्ट और ये सब हम सहते हैं। यहाँ स्वर्ग आनंद मेरे लिए और आपके लिए आनंद मनाते, क्योंकि आप स्वर्ग का संतान है।
इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे सेंटर पॉइंट, ये स्वर्ग हमारे सेंटर पॉइंट है, अनंत जीवन हमारे सेंटर पॉइंट है। ऐसे मर्म समझते हुए आप आराधना करते हैं तो विचलित नहीं होगा, पराजित नहीं होगा। यीशु सदा विजयी पाया है, विजयी योद्धा है। और हमें ये हाथ पकड़कर संचालित करने के लिए, साथ चलने के लिए वो सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये लक्ष्य, क्या के लिए लक्ष्य चाहिए? पेतरुस ऐसे पहले ये तिरस्कार किया था, लेकिन बाद में उसका विजय कैसे वो पाया है, कैसे उसने विजय पाया है। सेकंड पीटर, पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंस कर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता है, उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है। प्रिय मित्रों, ये युद्ध है। मतलब मेरे शरीर में वासना है और मेरे साथियों के जीवन में और मेरे ये संसारिकता के ये मोह माया में ऐसे मेरे जीवन और फंस गया। ऐसे प्रिय मित्रों, ये युद्ध वहां शुरू करना, ऐसे हमारे जीवन, हमारे युद्ध ऐसे शुरू करना। हमारी लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन के प्रति प्रभु क्या चाहते? संत पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ऐसे पहले यीशु के विरुद्ध युद्ध करते हैं, शिष्यों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, विश्वासियों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। ऐसे वो अधिकार पाया ईसाई या यीशु मसीह के विश्वासियों पर। और ऐसे यंत्रणा मतलब वो ये अत्याचार करने के लिए, सताने के लिए उसका नियम, उसके अधिकार पत्र उसको मिला है, वो विजयी पाई है ऐसे सोचते। लेकिन उसको समझ में आया है। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। साक्षी बनना मतलब विटनेसिंग यह है। पेतरुस पहले क्या बात किया था? तिरस्कार करते हुए क्या बोला था? अभी उसका ये पूरा अभिप्राय, उसका बात सब बदल गया है। मतलब उसने कहा पुनर्जीवित यीशु क्या है और कौन है। पुनर्जीवित यीशु के बारे में वो गवाही देता है, लेकिन वो नेताओं के बीच में, अधिकारियों के बीच में, उन लोगों के आगे खड़े होकर वो क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग ठाट देता है और ऐसे सताते हैं, लेकिन उसने कहा ये पुनर्जीवन और पुनर्जीवित यीशु का गवाही आप लोग भी सुनना है। आप लोग ही समझना, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है। मतलब पेतरुस पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए पुनर्जीवित यीशु से आशीष पाया, पुनर्जीवित यीशु को वो पाया, पुनर्जीवित यीशु से शांति पाया, आत्मा के अभिषेक पाया। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में यह साक्ष्य, मतलब ऐसे साक्षी बनना है।
आपके जीवन में, हम सबके जीवन में दुख और संकट समस्याओं में प्रभु दूर नहीं है। आत्मा के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। पेतरुस एक प्रार्थना मंदिर में ऐसे प्रार्थना घर की ओर जा रहे थे, वहां एक भीख मांगने वाला, वो लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा, उसको अच्छा किया। लेकिन लोग हैं यीशु के बारे में वो अच्छा किया है और यीशु के बारे में, यीशु के नाम द्वारा चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, इसके विषय में, ये विषय में एकदम वो हम ये लड़ाई है, झगड़ा है, जंगमा है। प्रिय मित्रों, ये कौन है वो सब लोग ये पेतरुस को पकड़कर ये कार्यपाल के और ऐसे ये नेताओं के आगे, याजकों के आगे लेके आया है। पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों से पुनर्जीवित किया है। वो वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो खोने का पत्थर बन गया है। पुनर्जीवित यीशु के बारे में मैं, इसलिए ये पेतरुस ने कहा, पुनर्जीवित यीशु के बारे में मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा, मैं साक्ष्य दूंगा। लेकिन आप लोग मुझे और मेरे विरुद्ध क्या करने चाहते करो, लेकिन मैं ये बात, ये सच्चाई, ये साक्षी बहुत करते रहूंगा, बोलते रहूंगा। पुनर्जीवन का शक्ति ये है। प्रिय मित्रों, इसलिए पहला ये स्तेफानुस के मृत्यु के समय वो मृत्यु को अनुभव करने में आनंद है। लोग उसके विरुद्ध उपहास करते हैं, ऐसे पत्थर लेकर उसे मार डालने के लिए चाहते हैं। उस समय वो घुटने टेक प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग खोलकर यीशु को वो देखा है, क्योंकि पुनर्जीवन के समय पुनर्जीवित यीशु के ये शक्ति हमारे हृदय में हम अनुभव करते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस संसार में हमको डर नहीं है। शैतान को हम परास्त करेंगे, संसार के ऊपर हम विजयी पाएंगे और हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग से आशीष हमको और हमारे जीवन में सदा हम अनुभव करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए लक्ष्य, प्रभु का लक्ष्य हमें साक्षी बनने के लिए हमें बुलाया है। ये साक्षी बनना मतलब केवल चंगाई मिलते हैं, छुटकारा मिलते हैं, आर्थिक तनाव में प्रभु ऐसे धन संपत्ति के क्षेत्र में और बढ़ाते हैं, ऐसे मत बोलो। ये बोले ये मिलेगा मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये केवल ये बात के लिए आप लोग प्रभु के आगे नहीं आओ और आप प्रभु का साक्षी बनो। साक्षी बनो मतलब पुनर्जीवन का साक्षी बनो। यीशु मर गए हैं, आपके जीवन में मृत्यु अनिवार्य है, मेरे जीवन में मृत्यु अनिवार्य है, दुख और संकट आएगा, लेकिन वो चलने के लिए, संचालित करने के लिए, प्रभु आगे बढ़ाने के लिए प्रभु साथ है, आत्मा हमको देता है। इसलिए पुनर्जीवन का साक्षी बने हम। इसलिए प्रिय मित्रों, आराधना में ये लक्ष्य रखकर हम गाएंगे, मुझे चलने सिखाते हैं वो प्रभु, और मुझे साथ, मेरे साथ वो रहते हैं, हाथों संभालता है वो प्रभु, गोदी बिठाकर खिलाता और गीत गुनगुनाते सुलाता। वो प्यार है मेरा प्रभु का प्यार। संकट आएगा, संकट के समय वो दूर नहीं है। प्रिय मित्रों, ये पुनर्जीवन और पुनर्जीवित यीशु को जो पाया है और यीशु को अनुभव जो करते हैं, उसके जीवन में वो फल, अद्भुत फल है। इसलिए प्रेरित चर्या अध्याय 4 पद संख्या 29 में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 29, प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे, उसने अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से
तेरा वचन सुनाए, निर्भीकता से वचन सुनाए। मतलब धमकी है, लेकिन भय नहीं है। हम प्रभु को इसलिए स्वागत करेंगे। यीशु को आगे हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु से ये प्रार्थना हम करते हैं, प्रभु मुझे साक्षी बनने के लिए, पुनर्जीवन का साक्षी बनने के लिए, प्रभु सबों के आगे घोषणा करने के लिए कृपा दे। मेरे दुर्बलता में प्रभु बल दे, मेरे दुख और संकटों में प्रभु कृपा कर दे, आत्मा से भर दे प्रभु, कृपा भर दे प्रभु। हम स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु को स्वागत करेंगे। प्रभु आइए, पवित्र परम प्रसाद प्रभु यीशु, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, आइए प्रभु। मुझे चलना सिखाता प्यार, मुझे हाथों संभालता प्यार, मुझे चलना सिखाता प्यार, मुझे हाथों संभालता प्यार, मुझे गोदी बिठा कर खिलाता, गीत गुनगुनाते सुलाता, मुझे गोदी बिठा कर खिलाता, गीत गुनगुनाते सुलाता। ओ प्यार, ओ प्यार, ओ दिव्य प्यार है ईश्वर। ओ प्यार, ओ प्यार, ओ दिव्य प्यार है ईश्वर। वो ईश्वर है, वो यीशु है, वो प्यार यीशु है, वो मेरे मसीह है, यीशु मसीह है। वो पुनर्जीवन, वो पुनर्जीवित यीशु, वो यीशु है। यीशु मुझे साक्षी बनने के लिए, प्रभु के साक्षी बनने के लिए अभिषेक दीजिए, शुद्ध कीजिए। दुख और संकटों में, परेशानियों में प्रभु मन दृढ़ बनने के लिए, सुदृढ़ बनने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्यार में बढ़ने के लिए, ज्ञान में बढ़ने के लिए हे प्रभु कृपा दे। मेरे कष्टों को दूर करता प्यार, मेरे दुखों को अपनाता प्यार, मेरे कष्टों को दूर करता प्यार, मेरे दुखों को अपनाता प्यार, मेरे गाँवों में मरहम लगाता, मेरे आंसू मिटाता है प्यार, मेरे गाँवों में मरहम लगाता, मेरे आंसू मिटाता है प्यार। ओ प्यार, ओ प्यार, ओ दिव्य प्यार है ईश्वर। मेरा यीशु वो प्यार है, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है, मेरा स्वामी है, वो राजा है।
यीशु राजा, ओ मेरे पापों को माफ करने वाला, मेरे रोगों को दूर करने वाला, मेरी आत्मा में आनंद देने वाला, मुझे गले लगाता ओ यीशु है। मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरी आत्मा में आनंद देता, मुझे गले लगाता है प्यार, मेरी आत्मा में आनंद देता, मुझे गले लगाता है प्यार, वो प्यार, वो प्यार, वो दिव्य प्यार है ईश्वर, वो प्यार, वो प्यार, वो दिव्य प्यार है। मेरे यीशु, 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 हालेलुया, 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 गाएंगे हालेलुया, 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 ग्लोरी, प्रभु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। प्रभु के साथ हमारे प्रार्थना है, वो नाम, और संत पेत्रुस घोषित करते हैं वो यीशु का नाम है। मेरे लिए मुक्ति के लिए मैं दुख सहते हो, कष्ट सहते, अपमान निंदा सहते हुए, कैदी गृह में ऐसे दुख और दर्द सताते, मुझे ऐसे सताते हुए कितने सहते हैं, धमकी कितने आगे है, लेकिन मैं बोलूंगा यीशु मुक्तिदाता है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसलिए आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रिय मित्रों, कैसे साक्षी बनना है, अपने दुख के और संकट के और अपमान और निंदा के बीच में बोलना है, यीशु पुनर्जीवन देता है, वो पुनर्जीवित है। ये मेरे जीवन के ये लाइलाज बीमारी, दुख और संकट, समस्याएं और कितने अभिशाप और कितने लोग मेरे विरुद्ध है, चारों ओर लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं, कोई नहीं मेरे साथ, लेकिन मेरा यीशु पुनर्जीवन देने वाला है। यीशु अपने मृत्यु द्वारा, मृत्यु से
और मृत्यु को परास्त किया और मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया। इसलिए मेरे जीवन में मृत्यु का अनुभव यीशु के साथ पुनर्जीवन ये अनुभव करने के लिए, पुनर्जीवित यीशु का पुनर्जीवन का शक्ति महसूस करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का लक्ष्य यह है, प्रभु का लक्ष्य, दिस इज द पर्पस, गॉड्स पर्पस फॉर अस इज दैट वी शुड ऑल बी विटनेसेस ऑफ द रिसरेक्शन, विटनेसेस ऑफ द रिसरेक्शन, पुनरुत्थान के गवाह बने। प्रभु यीशु शिष्यों से क्या कहा? जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, साक्षी बनो आत्मा की शक्ति से। ये शक्ति आत्मा से, वो स्वर्ग से, मरियम के जीवन और मरियम से ये स्वर्गदूत क्या कहा? डरिए नहीं, पवित्र आत्मा पर उतरेगा। ऊपर की शक्ति, स्वर्ग से छाया और ऊपर की शक्ति तुम पर आ पड़ेगी। मेरे लिए और आपके लिए प्रभु इतने बड़ा ये गिफ्ट दिया है, इनाम दिया है, वो प्रभु के साथ साक्षी बनने के लिए। ये शैतान कितने और हमें विचलित करने के लिए और हमें और भटकाने के लिए और कितने वो हमारे आगे और चारों ओर से वो कार्य करते। प्रिय मित्रों, डरो मत, हमारी शक्ति प्रभु का शक्ति है, इसलिए साक्षी बनो। हम ये पूरा हमारे युद्ध मनुष्य के विरुद्ध है, घर में पति पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, जनजातियों के बीच में ऐसी लड़ाई है, झगड़ा है। प्रिय मित्रों, क्या लाभ है स्वर्ग में हमको प्रवेश करने के लिए और शैतान का राज्य समाप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु हमें नियुक्त किया है। इसलिए पुनर्जीवन का साक्षी बनो। इसलिए संत पौलुस पहले ईसाई का विरोधी था, यीशु के शिष्यों के विरुद्ध वो सताते हुए और उसके विरुद्ध ऐसे ये शिष्यों के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध अत्याचार करते हुए वो आनंद मनाया। लेकिन उसको समझ में आया है यीशु मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है, वो पुनर्जीवन वह देता है। सबसे बड़ा आनंद, सच्चा आनंद, सच्चा शांति वो देता है। वो परिवर्तन आया, इसलिए वो कहते हैं मैं ये चाहता हूँ, इसलिए दुख सहता हूँ। गवाही देने के लिए मैं सब कुछ देता हूँ, दुख सहता हूँ, कष्ट सहता हूँ, शरीर में दुख और वेदना सब सहता हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये अभिषेक वर्ब देते हैं धन्यवाद के साथ। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा